और मूलराज इसको बोला, चाचा आप बहुत कर लिया राजनीति, इन दोनों को राजनीति से। लेकिन हैदर अली देखता है कि अंग्रेज आजकल बहुत होशियार हो रहा है, मतलब अंग्रेज चाहता था कि मूलराज को हैदर अली ने राजनीति से धक्के मार के निकाल दिया। अब जब हैदर अली गुस्सा में आएगा तो फिर से युद्ध रखा हुआ है, पर उस पर थालेंगे। आज हम जानेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करो, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी ही क्यों ना करो, साथियों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो उठा के देख लेना, इससे महत्वपूर्ण और इससे अच्छा वीडियो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये पेड बैच से भी बेहतर वीडियो है। इसमें वो कॉन्सेप्ट और फैक्ट मैं आपको बताऊँगा जो शायद ही आपने अगर पढ़ा होगा तो इससे पहले तो वहाँ पे नहीं देखे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, अंत में आपको सब कुछ पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि देखिए दोस्त, हम लोग जानते हैं मैसूर युद्ध के बारे में, लेकिन मैसूर युद्ध में आप सब सुने होंगे या फिर जानते भी होंगे कुछ लोग कि टीपू सुल्तान हैदर अली के बारे में जानते हैं। हैदर अली जो था वो टीपू सुल्तान का पिता था और टीपू सुल्तान उसका बेटा, ये तो जानते हैं। लेकिन जानते हैं दोस्त, हैदर अली इतना पावरफुल कैसे बना था जो अंग्रेज़ों को पानी पिला दिया था? हाँ, तो इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, और इससे भी पहले जानेंगे कुछ और बातें, जैसे इस पे मैसूर पे जो है सो वडियार वंश का शासन था। ठीक है, और वडियार वंश कहाँ से आया था? तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का जब पतन हुआ, ठीक है, तो उस युद्ध के मतलब पतन के बाद उसके अवशेषों पे यानी कि उसकी समाधि पे नए सारे राज्यों का उदय हुआ, जिसमें से एक मैसूर भी था। और मैसूर जो था सो मतलब एक ऐसा राज्य था जिसपे जब लास्ट में अगर हम देखें तो वहाँ पे एक राजा बैठेगा, मतलब शासन करेगा, जो एक कठपुतली था। मतलब वो ऐसा राजा था जो उसके मंत्री, दो मंत्री भाई थे, वो मतलब उसको जैसे नचाते गए वैसे वो नाचता गया। ठीक है, और बाद में क्या होता है कि ये हैदर अली को एक नॉर्मल सिपाही पे नियुक्त करता है। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे हम आगे, लेकिन ये आपको छोटा सा एक समरी बताता हूँ। ठीक है, हम लोग डेट के साथ पढ़ेंगे तो वो बनेगा, फिर आगे चल के सूबेदार, फिर धीरे धीरे वहाँ का मतलब कंप्लीट मैसूर उसके अंडर में आ जाएगा, फिर युद्ध होगा। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि वहाँ का जो वडियार वंश का जो अंतिम राजा था उसका नाम चिक्का कृष्ण द्वितीय था। ठीक है ना, वडियार द्वितीय। ठीक, इतना नाम नहीं याद करते हैं, लेकिन चिक्का द्वितीय याद रखिएगा, यही बहुत है। तो दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि उन दोनों के ऊपर दो भाई थे, वो दोनों ही जो हैं सो इसको क्या हैदर अली को लाएंगे सत्ता में। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि किस तरह से जो है सो यहाँ पे पीपीटी डिजाइन किया गया है, आप सभी को पीछे दिख रहा होगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए भारत इतिहास में देखिए भारतीय इतिहास में मैसूर राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी युद्धों की नई कहानी, ये थोड़ा यहाँ पे गलती है। ठीक है, परिचय इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर साम्राज्य के बीच 4 युद्ध हुए। इसमें हैदर अली टीपू सुल्तान की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब ये वास्तविकता है साथियों कि हैदर अली और टीपू सुल्तान की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि अगर हैदर अली और टीपू सुल्तान नहीं होता तो इस युद्ध का इतना नाम ही नहीं होता, ये युद्ध इतना प्रचलित ही नहीं होता। लेकिन हमारा मेन मुद्दा जो है सो जानना है कि युद्धों का पृष्ठभूमि। तो देखिए युद्धों का जो पृष्ठभूमि जो है सो हम सब यहाँ से जानेंगे। देखिए अब इसमें आता है मेन टॉपिक कि युद्धों का पृष्ठभूमि क्या है, युद्ध कैसे हुआ, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कैसे हुआ, यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है मेरे पीछे और मेरी बातों पे ध्यान केंद्रित रखिएगा। ठीक है, तो साथियों देखिए आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ना, ये मैसूर राज्यों की शक्ति और क्षेत्रीय विस्तार के कारण हुआ, क्योंकि हैदर अली भी क्या करेगा आगे चल करके शक्तियों का विस्तार करेगा, टीपू सुल्तान भी करना चाहेगा, लेकिन अंग्रेज उसको रोकेगा। अंग्रेज को ये भय था कि अगर टीपू सुल्तान और हैदर अली ये इतना बड़ा शक्ति है कि अगर इसके आस पास भी जाएंगे ना, ऐसा फूकेगा ना कि सारा एकदम पूरा कंपनी उड़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये नहीं सटेगा। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और व्यापारिक राजनीतिक कुछ न कुछ व्यापारिक और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी थी। ठीक है, क्योंकि व्यापारिक महत्वाकांक्षाएं इसीलिए थी दोस्तों क्योंकि मेन कारण तो अंग्रेजों का व्यापार करना ही था भारत में, है कि नहीं। और राजनीति इसीलिए क्योंकि ये चाहते थे कि कोई भी शक्ति भारत में
कंपनी से बड़ी ना हो, ठीक है ना। इसीलिए और दोनों पक्षों के बीच में बढ़ते तनाव और संघर्ष, तो अगर दो बड़ी बड़ी शक्ति आपस में टकराएगी तो संघर्ष और तनाव तो निश्चित है, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे की बात अगर नहीं मानिएगा तो इससे तनाव की स्थिति तो उत्पन्न होगी ही। चलिए अब आते हैं यहाँ से, मेन टॉपिक आपका यहाँ से स्टार्ट होता है आज का। हैदर अली के बारे में हम लोग जानते हैं, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया कि हैदर अली इससे पहले की बात कि वडियार वंश का शासन था, वडियार वंश का शासन जो था, और कृष्ण चिक्का के बारे में जो मैंने आपको बताया, कृष्ण देखिए चिक्का कृष्णराज, इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। मैं कलर जो है सो हाईलाइटर का मैं दूसरा चूज करना पसंद करूँगा यहाँ पे, क्योंकि कलर जो है सो ये सही नहीं लग रहा है, ठीक है। अब एक सेकेंड दोस्तों, इसका कलर जो है सो थोड़ा सा मैं ले लूँ सही ढंग का, ठीक है। चलिए इसका क्या था, चिक्का कृष्ण राज, ठीक है। अब हम देखते हैं कि दोस्तों, अब देखिए मैंने आपको बताया कि ये कठपुतली राजा था, ठीक है ना, कठपुतली राजा था। यहाँ पे देखिए आपको लिखा दिख रहा होगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है सो मतलब चिक्का राज, यहाँ पे देखिए आप सबको दिख रहा होगा कि पता नहीं काम काहे नहीं करता है, कभी कभी इसका ना, ओ सॉरी, हाँ अब काम करेगा। हाँ देखिए क्या, ये देखिए चिक्का कृष्ण राज यहाँ का अंतिम राजा था, और ये कौन क्या था, तो कठपुतली राजा था। क्या था दोस्तों, कठपुतली राजा था। ये हाईलाइटर भी अच्छा नहीं है, ठीक है। ये क्या था, तो कंप्लीट ये कठपुतली राजा था, ठीक है, कठपुतली राजा। अब देखिए इसके ऊपर जो है ना सो दो भाई, जिसका नाम नंजराज और एक का नाम था देवराज, ठीक है। नंजराज और देवराज, ये देखिए नंजराज और देवराज ये दोनों मिल करके इसके ऊपर अप्रत्यक्ष तौर पर शासन करेंगे। कंप्लीट राज्य का संचालन कैसे होगा, ये मुंजराज और देवराज के मिलकर के ये इसको संभालेंगे। लेकिन ये देखेंगे आप लोग यहाँ पर नंजराज, ये जो नंजराज है और देवराज, ये दोनों ने हैदर अली को, देखिए यहाँ पे जो हैदर अली हैं, हैदर अली के बारे में हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। लेकिन हम जानेंगे कि नंजराज और नंजराज, ठीक है। और देखिए दोस्त, नंजराज बोलने में ना थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा इसमें, ठीक है। नंद रहता तो बोलने में बहुत आसान था, नंदराज, लेकिन यहाँ पे क्या है, नंज है, नंजराज और देवराज, ठीक है। तो साथियों इसमें नंजराज जो है सो हैदर अली को 1749 में एक नॉर्मल सिपाही बनाया था, ठीक है। 1749 में एक नॉर्मल सिपाही बनाया, लेकिन आगे चलकर इसके कार्यों को देख करके 1755 में इसको डिंडीगुल का एक सूबेदार बना दिया, ठीक है। अब डिंडीगुल का सूबेदार बना दिया 1755 में, मतलब एक नॉर्मल सिपाही से हैदर अली को एक सूबेदार बना दिया गया। अब आगे चल के ये क्या करेगा, देखिए आगे चल करके श्रीरंगपट्टनम जो मैसूर की राजधानी थी, उस पर ये अपना चाहेगा कि उसमें हम कैसे इन्वॉल्व हो, क्योंकि किसी भी राज्य का जो आदि शक्ति उसकी राजधानी में होती है, तो वहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता हो गई, ठीक है, अनिश्चितता भी बोल सकते हैं। तो इसमें ये क्या किया, हस्तक्षेप करना स्टार्ट किया। कहाँ पे, तो श्रीरंगपट्टनम जो मैसूर की राजधानी थी, और इसने वहाँ पर जाकर के हस्तक्षेप किया, क्योंकि सूबेदार भी था, थोड़ा शक्ति भी आ चुका था, और 1761 के करीब में इसने अपना आधिपत्य मैसूर पे बहुत ज़्यादा फैला लिया। अब कैसे फैला लिया, तो ये जो नंजराज और मूलराज है, इसको बोला चचा आप बहुत कर लिए राजनीति, इन दोनों को राजनीति से कहा जाइए, अलविदा ले लीजिए, अब नहीं है ज़रूरी आपका राजनीति में। और नंजराज और मूलराज को हैदर अली ने राजनीति से धक्के मार के निकाल दिया, या फिर ऐसा नहीं कि धक्के मार के निकाला, मैं आपको समझाने के लिए या फिर आपका थोड़ा सा एंटरटेन हो इसीलिए भी बोल देता हूँ कि थोड़ा मतलब कुछ ऐसा परिस्थितियाँ उत्पन्न किया होगा जिस कारण उसको राजनीति से निकलवा दिया। और 1761 तक उसने राजा का सबसे करीबी अधिकारी बन गया वो हैदर अली। अब राजा तो कठपुतली था ही। फिर आगे चल के, लेकिन इससे पहले जितना जो हमने अभी बात की उसको हाईलाइट कर लेते हैं,
ठीक है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक चीज़ का मतलब नहीं लिखा है यहाँ पर, जो मैंने 1749 में जो ये नॉर्मल सिपाही बना था, 1749 में मैंने नहीं लिखा है यहाँ पर, ठीक है ना। 1749 के बारे में 49 कर लीजिएगा आप, 1749, ठीक है। ये मेरा थोड़ा हर वीडियो में यही होता है, ठीक। तो आप थोड़ा इसको 1749 कर लीजिएगा, मैं कर देता हूँ, ठीक है ना। 1749 में जो है सो नॉर्मल सिपाही बना था। लेकिन जैसे ही देखिए अब हम इसका मेनली देखते हैं। देखिए हम लोग इसको हाईलाइट करते हैं कि 1761 से 1768 के बीच में ये क्या था, इसका शासनकाल था, ठीक। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर। और 1761 तक इसने क्या कर लिया, पूरे मैसूर में लगभग अपनी आधी राजधानी, सॉरी मतलब अपनी आधी आधिपत्य समझिए तो कर लिया था। यहाँ पे फ्रांसीसियों की सहायता, देखिए ये आगे चल के किया था। फ्रांसीसियों की सहायता से इसने डिंडीगुल में हथियार का एक ये लगाएगा, कारखाना लगाएगा, आधुनिक हथियारों का कारखाना लगाया। लेकिन इससे पहले हमको देखना है कि 1761 तक इसने कंप्लीट मैसूर पे अपना आधिपत्य कर लिया था। फिर आगे चल करके जानते हैं लगभग 1764 में, 1767 में और 1771 तक मराठाओं ने इस पे लगातार वार किया 3 बार, ठीक है। और इससे हैदर अली से बहुत सारे राज्य छीन भी लिए। लेकिन हैदर अली इससे पहले बहुत सारे राज्यों को अपना जीत के रखा था, जिससे इसको बैकअप मिल सके। हैदर अली बहुत ही ज़्यादा धैर्यवान आदमी था। अगर हैदर अली धैर्यवान नहीं होता ना, तो वो पहले युद्ध में वो निपट लिया होता, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे इसमें मराठों ने अपना दल बदला, निजाम ने अपना दल बदला, ठीक है। तो यहाँ भी देखेंगे। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जब मराठाओं ने हैदर अली को इतनी बार हराया, तो हैदर अली मतलब बहुत धैर्य से शांत बैठा। लेकिन जैसे ही मराठाओं का जो आक्रमण रुका, ठीक वैसे ही इसने 1774 से लेकर के 1776 तक मराठाओं के विरुद्ध एक अभियान स्टार्ट किया। और उसमें मराठाओं ने जितना भी ये जीता था, उन सभी क्षेत्रों को इसने वापस ले लिया और मराठाओं के से वापस लिया। तो मराठा भी उधर गुस्सा में थे, ठीक है। लेकिन इधर देखते हैं निजाम की तरफ। अगर देखें दोस्तों, तो निजाम जो हैदराबाद में किसका शासन था, निजाम होगा। तो निजाम के बारे में भी हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले जो हमारा टॉपिक है इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उस पर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि मैंने आपको बताया कि 1761 तक मैसूर का जो है सो तख्ता पलट कर दिया और राजा बन गया। कौन, तो हैदर अली, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें देखेंगे कि 1701, अच्छा हाँ दोस्तों, यहाँ पे ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हैदर अली ने इतना साम्राज्य विस्तार कैसे कर लिया, तो देखिए हैदर अली 1761 में हैदर अली इतना साम्राज्य विस्तार इसी कारण कर पाया था क्योंकि उधर मराठे लगभग 1761 में तृतीय पानीपत के युद्ध में विजयी थे। आपको मैंने पढ़ाया भी था कि कर्नाटक के युद्ध 1763 तक चला था, तृतीय कर्नाटक युद्ध, तो उसमें अंग्रेज बिजी हैं, तो सब कोई बिजी है। लेकिन इधर मैसूर में हर कोई जो है सो अपना एक वर्चस्व, मैसूर में हैदर अली अपना एक वर्चस्व स्थापित करने के पीछे पागल है। और उन सबको ये पता नहीं है कि एक शक्ति के रूप में हैदर अली उभर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए कि हैदर अली कितना काम करेगा आगे चल करके, हम लोग देखते हैं। तो उन्होंने क्या क्या किया, यहाँ पे मैराथन नहीं मराठा कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा गलती है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग मराठा कर लीजिएगा, मैराथन नहीं है, मराठा कर लीजिएगा, ठीक है। पानीपत के तीसरे युद्ध में व्यस्त था और फ्रांसीसी और इसके भी बीच में विवाद हो रहा था, जैसा कि मैंने आपको तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में बताया भी था, ठीक है, जो 63 तक चलता है। अगला पॉइंट है, इन सभी का लाभ उठाते हुए क्या साम्राज्य का विस्तार किया था किसने, तो हैदर अली ने। 1764 में पेशवा माधवराव ने आक्रमण किया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1764 में तो माधवराव ने जो मराठा थे उन्होंने आक्रमण किया था किसमें, हैदर अली पे। फिर ये 1772 में इसकी मृत्यु हो जाएगी माधवराव पेशवा की,
सॉरी मराठा की, तो ये मर जाएंगे ना तभी जाकर के ये अभियान करता है। और 74 से लेकर के 76 के बीच में ये कंप्लीट जितना राज्य माधवराव ने इनसे छीना था वो सभी राज्यों को ये जीत लेगा। ठीक है। और 1765 में निजाम अंग्रेज़ों के साथ मिल गया और 1766 में हैदर अली निजाम और मराठाओं ने अपने साथ मिला लिया। देखिए दोस्तों, इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ कि निजाम जो है सो निजाम को कुछ क्षेत्र अंग्रेज मांग लेंगे निजाम से और कहेंगे कि मैं तुमको हैदर अली से बचाऊंगा, लेकिन निजाम मान भी जाता है कि चलो ठीक है ये मेरे को बचाएगा। और कुछ क्षेत्र जो है सो दक्षिणी और सरकार दक्षिणी एरिया का कुछ एरिया इसको दे देता है, इसको अंग्रेज को। और अंग्रेज इसको कहते हैं कि मैं तुम्हें हैदर अली से कंप्लीट संरक्षण दूंगा। लेकिन हैदर अली ये देखता है कि मराठे जो हैं सो तो अभी तो लड़ाई चल रहा है मराठों का, किससे? हैदर अली का। लेकिन हैदर अली देखता है कि अंग्रेज आजकल बहुत होशियार हो रहा है, मतलब अंग्रेज चाहता था कि हैदर अली से उसका लड़ाई हो, क्या अगर हस्तक्षेप नहीं करता अंग्रेज तो हैदर अली बहुत आगे निकल जाता। तो अंग्रेज ने कहा कि तुम बहुत होशियार बनता है अंग्रेज। इसने हैदर अली और इस हैदर अली ने निजाम और मराठों दोनों के साथ संधि कर ली और अंग्रेज को मारा, बहुत मारा, बेजान कर दिया मारते मारते। अब यहीं से स्टार्ट हो जाएगा आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तीनों ने गठबंधन कर लिया और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में हम लोग प्रारंभ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और यहीं से हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि तीनों को मिला लिया किसने? हैदर अली ने, मराठों को, निजाम को और खुद एक हैदर अली। 3 सेना थी और उधर से कौन था? तो अंग्रेज थे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 1766 में जो है सो हैदर अली निजाम और मराठों को अपने 66 में साथ में मिला लिया। ठीक है। अब देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में जानते हैं। देखिए मैं ये सब जो कॉन्सेप्ट है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, वो नीचे जो मैंने लिख के लाया हूँ उसमें, लेकिन पहले आपको ये देखना ज़रूरी है। ठीक है। देखिए हैदर अली को शक्ति और ब्रिटिश की विस्तारवादी नीतियाँ, ठीक है, इसमें ये देखेंगे हैदर अली की रणनीति और मद्रास में दस्तावेज का तक पहुंचना और मद्रास की संधि का आदान प्रदान। ठीक है। देखिए इसमें है कि हैदर अली फ्रांसीसी के साथ मित्रवत संबंध। हैदर अली, देखिए हैदर अली जो है सो देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है सो हम कारण पहले देख लेते हैं। देखिए पहला कारण तो ये था कि निजाम को उकसा रहा था अंग्रेज कि तुम जाओ युद्ध करो। दूसरा था कि ये हैदर अली ने डिंडीगुल में हथियारों का एक आधुनिक हथियारों का एक कारखाना लगाया था जो फ्रांसीसी उसकी मदद कर रहे थे। और जब फ्रांसीसी उसकी मदद करेंगे तो जाहिर सी बात है कि अंग्रेज गुस्साएंगे। तो ये भी कारण है कि हो सकता है। उसके बाद देखिए कन्नड़ तट में अंग्रेजी जहाजी था, एक अंग्रेजी जहाजी का बेड़ा था, उस पर हैदर अली ने उसको नष्ट कर दिया था। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है। तो कन्नड़ के मतलब कि कन्नड़ पे एक जहाज का बेड़ा था, उसको नष्ट कर दिया किसने? हैदर अली ने। अब यहो बात से अंग्रेज गुस्सा थे। यानी कि कारण में अगर हम देखें तो 2 कारण थे इसके, क्या कहते हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के 2 कारण। पहला कि फ्रांसीसियों के सहायता से इन्होंने हैदर अली ने एक कारखाना लगाया था डिंडीगुल में, और दूसरा है कि कन्नड़ में जो जहाजी बेड़ा था उसको डुबा दिया या फिर नष्ट कर दिया था हैदर अली ने। ठीक है। तो इससे भी अंग्रेज गुस्सा जाएंगे। ठीक है। अब देखिए अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि अंग्रेज, मैं थोड़ा सा इसको, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अंग्रेजी सेना का, ठीक है। अब देखिए इसमें हम जानेंगे कि अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है वो जनरल स्मिथ ने किया था। ठीक है। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? जनरल स्मिथ ने। और भारतीय सेना में से कौन कौन रहेंगे? तो हैदर अली रहेंगे, फिर निजाम रहेगा, फिर मराठे रहेंगे, है ना। तो इन सभी के साथ में प्रथम युद्ध लड़ा जाएगा। ठीक है।
तो दोस्तों इसमें क्या होगा, इसमें दो प्रांतों पर कब्जा कर लिया गया, चंगामा और त्रिमोली पर, ठीक है ना। और देखिए इसमें हैदर अली ने, मतलब कि इसमें हम जानेंगे कि हैदर ने अंग्रेज़ों से मैंगलोर छीन लिया, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या होगा कि अंग्रेज थोड़ा जीतने लगते हैं, ठीक है। जब अंग्रेज जीतेंगे तो इसमें क्या होता है कि हैदर ने मंगलौर को छीन लिया, किससे, अंग्रेज़ों से, ठीक है। और आगे मद्रास की ओर बढ़ा, ठीक है, आगे जो है सो मद्रास की ओर बढ़ा कौन, हैदर अली। अब उसको मद्रास की ओर धकेल करके भगाना चाहता था, मतलब वहाँ तक जाना चाहता था। देखिए दोस्त, मद्रास जो है सो काफ़ी हद तक वहाँ पे अंग्रेज़ों का वर्चस्व ज़्यादा था। अगर मद्रास, कर्नाटक, ये सब अगर हैदर अली कंट्रोल में ले लेता तो कभी भी अंग्रेज़ों का वर्चस्व भारत में नहीं हो पाता, क्योंकि हैदर अली एक बहुत शक्तिशाली राजा के रूप में उभर कर आ रहा था, ठीक है। तो देखते हैं आगे, किंतु अंग्रेज़ों ने हैदर के बीच, हाँ देखिए अंग्रेज़ों और हैदर के बीच क्या हो जाएगा, मद्रास की संधि हो जाएगा, ठीक है। और यहीं से क्या हो जाएगा, जब अंग्रेज हारने लगेंगे तो एक ही काम करेंगे ना वो, कि मद्रास मतलब संधि करेंगे, कोई भी संधि करें। अब संधि कहाँ होता है, जहाँ पे आप कहीं भी लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर वहाँ पे आप नहीं जीत पाते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, तो संधि हो जाता है, ठीक है। आपको दिख रहा है ना, तो कंप्लीट आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं साइड हट जाता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है साथियों कि मद्रास की संधि हो जाएगी, क्योंकि अंग्रेज यहाँ पे हार रहे हैं, और जब भी अंग्रेज हारेंगे वहाँ पे मद्रास की संधि निश्चित है कि होगी ही होगी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि 1769 में दोनों ने एक दूसरे के विजित क्षेत्र, यानी कि 1769 में दोनों एक बड़ी शक्ति थी, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली दोनों एक बड़ी शक्ति थी, दोनों ने एक दूसरे के विजित क्षेत्र को वापस लौटा दिया। जैसा कि यहाँ पे आप देखिएगा कि दो प्रांतों पर चंगामा और त्रिमोली लौटा दिया गया इनको, और इधर से अंग्रेजों ने, सॉरी हैदर ने जो मंगलोर छीन लिया था, हैदर ने अपना मंगलोर रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि संकट के समय एक दूसरे का साथ देंगे, ठीक है। ये संधि जो है सो किया गया कि संकट के समय एक दूसरे का साथ देंगे। अंग्रेज और हैदर अली के बीच में ये संधि हुई कि हम दोनों, संकट आएगा तो एक दूसरे का साथ देंगे। लेकिन साथियों ऐसा होगा नहीं सही में। जब, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का, कि जब निज़ाम को उकसाता है अंग्रेज कि तुम जाओ युद्ध करो, तो उस टाइम अंग्रेज उसकी मदद नहीं करेगा। हम लोग आगे पढ़ेंगे, और अंग्रेज मदद नहीं करेगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि हैदर अली गुस्सा में आ जाएगा, और जब हैदर अली गुस्सा में आएगा तो फिर से एक युद्ध रखा हुआ है परोस के थाली में, क्योंकि अंग्रेज मदद करने के लिए तैयार नहीं न थे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। अगर अंग्रेज मदद कर देते तो फिर ये युद्ध ही नहीं होता, ठीक है। तो ये आपके प्रावधान। लेकिन देखिए दोस्त, 71 से 72 में माधवराव ने मैसूर पर आक्रमण किया, ठीक है, ठीक है, 71-72 में, ठीक है। और अंग्रेजों ने मैसूर की सहायता से कहाँ गया, अंग्रेजों ने मैसूर की सहायता की, और यही कारण द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का बना, ठीक है ना। अब देखिए दोस्त, इसमें क्या होता है कि जैसा कि यहाँ पे 71-72 माधवराव ने मैसूर पर आक्रमण किया था, ये 71 है, लेकिन कहीं कहीं 71-72 भी कहा जाता है, और 72 में 1772 में माधवराव की मृत्यु भी हो गई थी। तो डेट का थोड़ा इधर उधर रहता है, हर बुक में अलग अलग रहता है, ठीक है। तो माधवराव की मृत्यु हो जाएगी, और फिर जैसा कि मैंने पीछे ही बताया आपको, डेट इसमें पकड़ना है मॉडर्न इंडिया में। अगर डेट नहीं पकड़िएगा तो फिर निकल जाएगा हाथ से मॉडर्न इंडिया, ठीक है। तो माधवराव क्या करेंगे इसमें, मतलब माधवराव की मृत्यु हो जाएगी, तो फिर 72, जैसे कि 72 में मृत्यु हो गया था, 74 से 76 में हैदर अली ने जितना भी मराठों ने जीता था उसको क्या कर लिया था, अपने अंडर में कर लिया था। तो ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब जैसा कि दोस्तों देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि
जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर अंग्रेजों ने क्या नहीं किया था, तो सहायता नहीं दिया था। अंग्रेजों ने साथियों सहायता नहीं दिया था, पहला नंबर कारण बना। और दूसरा नंबर कारण मतलब कि पहला तो यही सबसे बड़ा कारण था कि अंग्रेजों ने साथ नहीं दिया था। ठीक है, जब आपने सहायक संधि करवा ली तो आपको साथ देना तो मतलब बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है सो फर्स्ट युद्ध खत्म होता है, खत्म यानी कि एंड। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट युद्ध यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो साथियों अगर हम बात करें द्वितीय युद्ध के बारे में, तो देखिए जैसा कि द्वितीय युद्ध का कारण तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर बताना मतलब बनाता हूँ तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं थोड़ा कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर जा रहा हूँ और मेरे से एक्सप्लेन किए बिना रहा नहीं जाता। मैं कभी भी लिमिट में नहीं बताना चाहता हूँ, तो इसीलिए इस वीडियो को थोड़ा सा छोटा ही रखते हैं और पार्ट 2 पार्ट 3 करके हम 3 पार्ट में इस वीडियो को कंप्लीट कर देंगे। क्योंकि अगर हम कंप्लीट मराठा युद्ध को आंग्ल मैसूर युद्ध को अगर पढ़ते हैं तो लमसम 1.5 घंटे का वीडियो बन जाएगा। अगर 25-25 मिनट के आसपास में 26-27 मिनट के आसपास में अगर पढ़ते हैं तो कंप्लीट जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो एक्सप्लेन बहुत अच्छा से किया मैंने, आप सब बताइएगा कि कैसा रहा। और ये जो दिख रहा है आपको जितना भी पीपीटी इधर दिख रहा है, ये कंप्लीट पीपीटी टेलीग्राम पे उपलब्ध है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सब जाइए और जितना भी फैक्ट है उठा करके पढ़िए। चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।